आचार्य जी, मैं एक और ही दुविधा में फंसी हुई हूँ। जैसे मेरी मदर हैं और मेरी सिस्टर वगैरह हैं, तो उनसे क्या मेरे पहले बहुत अच्छे संबंध थे, और कोई बहुत बड़ी घटना घटी और उसमें उन लोगों का पूरा दोष है, मतलब मेरी सिस्टर और मेरे दादी वगैरह का। तो इस वजह से मेरे को यूँ लगता है कि मेरी मदर को मेरा साथ देना चाहिए था, क्योंकि मेरी मदर को उनको पूरा पता है कि भाई क्या बात थी, यूँ क्या घटना थी, शुरू से लगा कर एंड तक। लेकिन उसका सॉल्यूशन आज करीबन 8-10 साल होने आ गए, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। और मदर अगर बोल देते हैं तो अभी हो जाए, लेकिन मदर बोलते नहीं, और इस वजह से हमारा जाना आना भी नहीं है और नहीं के बराबर है। लेकिन मन में फिर वही वाली बात है ना कि पीड़ा उठती है। सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है, तकलीफ किसको होगी? किसको होगी तकलीफ? तुम्हें। तकलीफ अगर तुम्हें है तो उस स्थिति को पलटने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। दूसरे को दोष मत देते रहना। तुम दूसरे को कानूनन दोष दे सकते हो, तुम दूसरे को किताबी तौर पर दोष दे सकते हो, लेकिन कितना भी तुम दूसरे को दोष दे लो, उससे तुम्हारी तकलीफ तो कम नहीं हो जाएगी ना। अस्पताल में पड़े पड़े मुकदमा करते रहना दूसरे पर कि गलती उसकी थी, पर अगर जिंदगी भर के लिए तुम्हारी दोनों टांगें चली गई तो मुकदमा जीत करके भी क्या पाओगे? गलती किसी की हो, भुगत कौन रहा है ये मत भूला करो। बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूं, और अध्यात्म पूरी तरह से व्यवहारिक होता है, किताबी बातों का नाम नहीं है अध्यात्म। समझ रहे हो? इसकी गलती, उसकी गलती, अरे किसी की गलती। जब मैं स्कूटर चलाना सीख रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक सूत्र दिया था। बोले, बेटा ऐसे चलाना जैसे तुम्हारे अलावा सब थोड़े मंद दृष्टि के हों। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि तुम ठीक चलाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि जब दूसरा गलत भी चला रहा हो तुम तब भी बच जाओ, अन्यथा दोषारोपण करते रहना। दोषारोपण से किसको क्या मिला है? हाँ, दोषारोपण से एक शय होती है जिसे बड़ी तृप्ति मिलती है। क्या नाम है उसका? अहंकार। अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है दोष बताना। दोष इसका था, दोष इसका था, दोष इसका था, दोष इसका था, चोट मुझे लगी। क्या करोगे दूसरे पर उंगली उठा के? फिर याद रखना, दुनिया न्याय पर नहीं चलती कि तुम बहुत न्याय पे चल लोगे। ये तालाब सिकुड़ रहा है, ठीक है, पता नहीं किसका दोष है, लेकिन सिकुड़ तो रहा ही है ना। हो सकता है प्रत्यक्षतः तुम्हारी भूल की वजह से ना सिकुड़ रहा हो, पर सिकुड़ तो रहा ही है। दुनिया का मिजाज, मौसम खराब हो रहा है, तापमान बहुत बढ़ रहा है औसत रूप से, और कहीं बहुत कम हो रहा है। तुम्हारी गलती हो ना हो, भुगत तो तुम रहे हो ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी हुई उसे ठीक करने की कि नहीं? तो जो भुगते उसकी जिम्मेदारी। दुनिया इस न्याय पर नहीं चलती है कि जिसने इस दुनिया में प्रदूषण फैलाया है, जिसने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई है, सिर्फ उसी के लिए तापमान बढ़ेगा। अगर न्याय पर ही दुनिया चलती होती तो दुनिया कहती कि इन्होंने कितना कार्बन उत्सर्जन किया है ये नापा जाए, इन्होंने कितना किया ये नापा जाए, इन्होंने कितना किया ये नापा जाए, और इन्होंने कितना प्रदूषण फैलाया सल्फर डाइऑक्साइड वो नापी जाए, इन्होंने कितनी फैलाई वो, और इन्होंने कितनी फैलाई वो, और जिसने जितनी फैलाई है उसके फेफड़ों में उतनी ही जाए। भाई, जो प्रदूषक नहीं है उसे प्रदूषण मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन अगर प्रदूषण फैलता है तो सबको मिलता है ना। न्याय कहाँ है बताओ?
किस न्याय की बात कर रहे हो? अगर दुनिया का तापमान बढ़ता है तो फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना कार्बन उत्सर्जित किया और तुमने कितना नहीं किया। तापमान बढ़ता है तो सबके लिए बढ़ता है। कहाँ है न्याय बताओ? तो न्याय इत्यादि की बात मत करो, व्यवहार को समझो। न्याय और व्यवहार अलग अलग चीजें हैं। व्यवहार तथ्य है, न्याय किताबी बात है। अगर कहीं तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी शांति छिनने वाली है तो उस शांति की रक्षा करना तुम्हारा काम है, किसी और का नहीं। कोई और कर दे तो धन्यवाद देना, पर उम्मीद मत रखो कि कोई और आएगा तुम्हें शांति देने। उम्मीद मत रखो कि कोई और आएगा तुम्हारे हितों की रक्षा करने। हाँ, कभी कभार कोई और आ सकता है तुम्हारी मदद करने। अगर कोई तुम्हारी मदद कर दे तो कहना अनपेक्षित रूप से मदद हो गई, ऊपर वाले की अनुकंपा हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। बोनस मानना उस मदद को, उस मदद को अपना हक मत मानना। हक तुम्हारा सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर है। कोई और तुम्हारी मदद कर दे तो ये क्या हुआ? ये अनुकंपा हुई। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है। तुम ठीक कर्म करो। दूसरे तो कुछ भी कर सकते हैं, कब तक उन्हें दोष दोगे? दोष मत दो, धन्यवाद जरूर दो, मस्त रहोगे। दूसरे कोई गलती कर दे तो कहो कि गलती तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन दूसरे अगर तुम पर कोई मदद कर दें, एहसान कर दें, तो कहना आज तो ये बिल्कुल नई बात हो गई, किसी ने हम पर एहसान कर दिया। दिल खोल कर शुक्रिया अदा करना। हमारा उल्टा चलता है। हम लगातार यही उम्मीद में रखते हैं कि हम तो बड़े पात्र हैं, हमारी तो मदद होनी ही चाहिए, पूरी दुनिया हमारी मदद करे। और फिर दुनिया जब मदद नहीं करती तो हमें बड़ी ठेस लगती है। दुनिया जब हमें लगता है कि न्याय पर नहीं चल रही, इंसाफ नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं ये तो बड़ा जुल्म, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। कोई जुल्म नहीं, कोई नाइंसाफ़ी नहीं। अभी अभी जितनी देर हमने बात की उतनी देर में न जाने कितने जानवर कट गए क्योंकि इंसान उन्हें खाने वाले हैं। न जाने कितने हिरण मारे गए किन्हीं बाघ, भालू, शेरों के द्वारा। क्या इंसाफ? इंसाफ की क्या बात है? और ये तो मैं प्राकृतिक घटनाओं का उदाहरण ले रहा हूँ। प्रकृति में तो अधिक से अधिक कोई शेर तुम्हारी जान ले लेता है, लेकिन इंसान के लिए तो शारीरिक जान, उसके प्राणों से भी ज़्यादा कीमती कुछ होता है ना। क्या? उसकी शांति, उसका बोध, उसकी आंतरिक स्थिरता। अगर वो सबसे कीमती चीज़ है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी है? तुम्हारी है। किसी और पे वो जिम्मेदारी मत डाल देना। प्रण प्राण से अपनी शांति की रक्षा करो, और छिने तो अपने आप को ही जिम्मेदार मानो, और जिम्मेदार नहीं मानना तो भुगतते रहो। तुम्हारी जिंदगी तुम जानो, कोई क्यों आए तुम्हारी मदद करने। जिनको दूसरों पर ही दोषारोपण करना है उनको फिर तोहफा ये मिलता है कि भुगतो। यही तुम्हारा तोहफा है, तुम भुगतो। आचार्य जी, हमारे साथ जो हो रहा है वो परम की इच्छा मानकर किया जाए। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसमें परम की कोई इच्छा नहीं है। परम की एक इच्छा थी कि तुमको उसने इच्छा का वरदान दे दिया है। परमात्मा स्वयं के लिए कोई इच्छा आरक्षित रखता ही नहीं। इच्छा अनिच्छा करने का ठेका उसने तुमको दे दिया। इस तरह की बातें ही बोलना छोड़ दो कि परमात्मा की इच्छा थी। परमात्मा समस्त इच्छाओं से परे है। परमात्मा की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा तो अपूर्णता से उठती है। परमात्मा में क्या अपूर्णता की वो कोई इच्छा करेगा। सारी इच्छाएं तुम्हारी होती हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका दायित्व तो तुम्हारा है। परमात्मा ने जब तुम्हें बनाया, जिन भी शब्दों में कहना चाहो,
अपने और परमात्मा के रिश्ते को। मैं मान रहा हूँ कि तुम ये कह रहे हो कि परमात्मा तुम्हारा रचनाकार है, तुम्हारा पिता है। अगर तुम्हारा पिता है और उसने तुम्हें बनाया है, तो जब उसने तुम्हें बनाया तो उसने तुमको सीधे सीधे ताकत दे दी थी संकल्प की, इच्छा की, चुनाव की। उसने तुमको ताकत दे दी थी कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम चुनो कि कैसे चलेगी। अब ये बिल्कुल दोषारोपण मत किया करो कि अरे मेरे साथ बहुत गलत हो गया और ये परमात्मा की इच्छा थी। कोई परमात्मा की इच्छा नहीं। बाहर बाहर बहुत चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो सकती हैं, दुनिया में ऊंच नीच चलती रहती है, पर आंतरिक तौर पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि अध्यात्म में आओ और कहने लग जाओ कि मैं तो बड़ा भला हूँ, दुनिया बहुत बुरी है। और दुनिया ही नहीं बुरी है, परमात्मा भी कुछ हिटलर किस्म का है, न जाने मेरे साथ कैसी कैसी नाइंसाफियाँ करता रहता है। पर अध्यात्म इसलिए नहीं है। अध्यात्म है वयस्क लोगों के लिए। अध्यात्म उनके लिए है जो ईमानदारी से जिम्मेदारी लेना जानते हैं।